प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों अपने कर रहे थे ईमेल कर। तो ईमेल ये मैंने आपको बताया था, ईमेल से क्या फायदा है। एक तो समय की बचत होती है और एक सस्ता पड़ता है। ज्यादा लोगों तक एक ही संदेश भेज सकते हैं और दायरा बढ़ गया, भेजने की दायरा बढ़ गया, ज्यादा दूरी पर भेज सकते हैं। ये 4-5 फायदा है इससे। मगर इसके लिए जरूरी क्या है, एक तो अगले का ईमेल आईडी होना जरूरी है, ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट, और खुद का ईमेल आईडी होना जरूरी है। अपने जो भेजते हैं, जिस कंप्यूटर से भेजते हैं या ईमेल, उस पर सॉफ्टवेयर होना जरूरी है, तो उसके बाद में अपने भेज सकते हैं। तो एड्रेस की जरूरत नहीं है, ईमेल आईडी की होनी जरूरी है। तो अब अपने एक ना को बता रहे हैं कि एक ईमेल आईडी करो आप, ये यू आर राकेश, आप राकेश हो, यू हैव पास्ड क्लास 10th इन 2019, आप 2019 में 10वीं पास कर चुके हो। यू हैव अप्लाइड, आपने अप्लाई किया है किसके, टू बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर। आपने सेकेंडरी बोर्ड में जो सेकेंडरी बोर्ड है ना, माध्यमिक बोर्ड, उसमें अप्लाई किया है किसके लिए, फॉर द रिवैल्यूएशन। जो कम नंबर आते हैं बोर्ड में, वापिस कॉपी चेक करवाते हैं ना, वापिस नंबर जुड़ा था। एक तो होता है वैल्यूएशन, मूल्यांकन, एक रिवैल्यूएशन, पूर्ण मूल्यांकन का, वापिस मेरी कॉपी चेक करो, मेरे नंबर वापिस देखो, तो वो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ योर मार्क्स। आपके नंबरों का तो वापिस चेक कराने के लिए आपने अप्लाई किया है कि मेरी कॉपी दोबारा चेक करो, मेरे कम नंबर है। तो ऐसे इन इंग्लिश सब्जेक्ट, इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट में ऑन 10th जुलाई, जो परीक्षा कब हुई थी, 10 जुलाई 2019 को हुई थी। सेंट एन ईमेल, एक ईमेल भेजो टू द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सेक्रेटरी को, सचिव को एक ईमेल भेजो। ऑन द गिवन ईमेल, उसने ईमेल आईडी दी है, ईमेल एड्रेस यह है सेकेंडरी, यह ईमेल आईडी दे दी, उसकी ईमेल आईडी दे दी, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पर आपको क्या है, क्या आपके नंबरों की क्या स्थिति है, क्या इंक्वायरी करनी है, फॉर इंक्वायरी, पूछताछ करने के लिए अबाउट द स्टेट ऑफ योर मार्क्स, क्या आपके वहां नंबर कितने हैं, मेरे को बताओ आप मेरे कितने नंबर है, वापिस रिवैल्यूएशन करवाई या उसके नंबर आए नहीं है, तो बताओ मेरे को मेरे कितने नंबर है। तो इस स्थिति के बारे में, नंबरों की स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए ईमेल आईडी पे। तो देखो पहले तो मैंने बताया था आपको, ईमेल आईडी का एक पैटर्न होता है, ये है आपके इस टाइप से, कॉलम बनाओ, चार कॉलम होते हैं, ठीक है। इधर ये इधर बना दो यहां तक, ये हो गए। तो क्या होता है, सबसे पहले तो यह है टू का मतलब किससे आप भेज रहे हो, उसकी ईमेल आईडी या लिखो। फिर करो सीसी, कार्बन कॉपी, जो ये भेज रहे हो, ये समाचार भेज रहे हो, और किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस यहाँ करो, किसको और भेज रहे हो। जैसे आप यहाँ सचिव के पास भेज रहे हो, और आपके सर जी के पास भेज रहे हो, आपके प्रिंसिपल के पास भेज रहे हो, कि हमें ये कॉपी आपको भी भेज रहे हैं कि मैंने ये बोर्ड को ये भेजा है। एक फिर होता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब है कि इसके अलावा आप कई लोगों को, जैसे हम यहाँ आपके ऑनलाइन ये क्लासें लगती है तो उसका सबके पास भेजते हैं, तो ऐसे ही समाचार आप कई लोगों के पास भेजते हो, तो उन सबकी ईमेल आईडी है। और फिर है सब्जेक्ट, किस काम के लिए है आपका जो ईमेल है वो किस काम के लिए, सब्जेक्ट क्या काम क्या है, तो इसने ईमेल आईडी दे दी। ईमेल आईडी क्या दी है,
ईमेल आईडी दिया SECY, देखो शॉर्ट में कर देते हैं। इसमें सेक्रेटरी को कर दिया इसने SE, शॉर्ट में छोटे अक्षर होते हैं, ध्यान है सेक्रेटरी, इसने सेक्रेटरी को ऐसे कर दिया, सेक्रेटरी ऐसे कर दिया SECY, सेक्रेटरी मान लिया इसने। फिर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, देखो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किया, बी बोर्ड, ओ सेकेंडरी एजुकेशन आर्य राजस्थान। ये ईमेल आईडी ऐसे दे दी सचिव की, ये ईमेल आईडी। और निक इन, तो अपने ईमेल आईडी होने पे अपने ईमेल कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो बोर्ड की सेक्रेटरी की ईमेल आईडी अपने को दे दी है, नीचे दे दी है, ये है। अब क्या आपको कार्बन कॉपी, यदि आपको जैसे मान लो अपने स्कूल आपके प्रिंसिपल के साथ के पास भेजना चाहते हो एक कार्बन कॉपी, क्या यही समाचार उनके पास भेजना चाहते हो, तो अपने क्या है, अपने स्कूल की ईमेल आईडी क्या है, विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया @gmail.com, यह स्कूल की ईमेल आईडी। तो इससे क्या हुआ कि आप एक कॉपी स्कूल के पास भी भेज रहे हो, ये भेज रहे हो ना, यही कॉपी आप स्कूल की आईडी पर भेज रहे हो कि मैंने ये भेजा है बोर्ड। यदि आप कोई दोस्तों को और भेज रहे हो तो उनके सबके ईमेल आईडी बता दो कि मैंने यहाँ ये मैंने रिवैल्यूएशन के लिए मैंने सेक्रेटरी को ये लिखा है, ईमेल किया है, उनको सूचित करना चाहो तो उनके सबके दे दो इसमें। और अब सब्जेक्ट आपका काम क्या है, फॉर इंक्वायरिंग, किस काम के लिए भेज रहे हो, फॉर इंक्वायरिंग। INQUIRING, इंक्वायरिंग, फॉर इंक्वायरिंग, पूछताछ करने के लिए, किसके लिए, अबाउट द स्टेट्स ऑफ माई मार्क्स, पूछा ना आपके मार्क को, इसने कहा था फॉर इंक्वायरिंग अबाउट द स्टेट्स ऑफ योर मार्क्स, का आपके नंबरों की पूछताछ करें, तो मेरे नंबरों की पूछताछ करें, फॉर इंक्वायरिंग अबाउट the states स्थिति, the states of my marks, और my marks, मेरे नंबरों की पूछताछ के लिए। आप किसको दे रहे हो, सचिव को कह रहे हो मेरे नंबरों की पूछताछ के लिए, मेरे नंबर कितने आए हैं, मैंने रिवैल्यूएशन पूरा उसको बताओ, पूरा बताओ। अब आप क्या करो, इसमें समाचार लिखो, सर, भाई सचिव के लिए आप सर लिखोगे, सर, जैसे आपने कहा था ना, पापा को लिखते हो तो माय डियर फादर, माँ को लिखते हो माय डियर मदर, बड़े भाई को माय डियर ब्रदर, माय डियर सिस्टर, माय डियर ग्रैंडफादर, छोटे को लिखते हो तो माय डियर मंजू, माय डियर राम, इस टाइप से। तो उनको लिखते हो तो संबोधन है, सैल्यूटेशन है। अब आप कौन थे, आई एम राकेश, मैं राकेश हूं, कौन हूं, राकेश। कौन सा राकेश, क्या करते हो, कौन सा राकेश हो, आई हैव पास्ट, देखो प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव पास, मैं पास कर चुका हूं, क्या पास कर चुके हो, क्लास 10th,
क्लास 10th। मैं 10th क्लास पास कर चुका हूं। कब कर चुके हो? इन 2019 में। ठीक है, ये तो एक बात होगी। पहले तो बता दिया कौन हूं सर। आई एम राकेश। सर मैं राकेश हूं। कौन सा राकेश? क्या किया आपने? आई हैव पास क्लास 10th इन 2019। अब आपके रोल नंबर बताओ, वरना तो अगले को पता कैसे चलेगा? माई रोल नंबर, माई रोल नंबर इज है। मेरा रोल नंबर कितना है? मैं 10वीं पास कर ली। मेरा रोल नंबर कितना है? 2 7 5 3 6 4। ये रोल नंबर, ये मेरे रोल नंबर है। ठीक है। आई हैव अप्लाइड। मैंने अप्लाई किया है। आई हैव अप्लाइड, वो परफेक्ट में आई हैव अप्लाइड। मैं अप्लाई कर चुका हूं। अप्लाइड, मैं अप्लाइड कर चुका हूं। किसके लिए? किसको? टू द बोर्ड। किसको अप्लाई कर चुका हूं? टू द बोर्ड। मैं बोर्ड को अप्लाई कर चुका हूं। किसके लिए? फॉर द री-एवेल्यूएशन। किसके लिए अप्लाई कर चुका हूं? फॉर द री-एवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन मूल्यांकन। इवेल्यूएशन किसके लिए अप्लाई कर चुका हूं? पुनर्मूल्यांकन के लिए। किसके? ओ माय मार्क्स। किसका पुनर्मूल्यांकन? ओ माय मार्क्स, मेरे नंबरों का। ओ माय मार्क्स, मेरे नंबरों का पुनर्मूल्यांकन के लिए मैं अप्लाई कर चुका हूं। किसमें? इन इंग्लिश में। इन इंग्लिश प्रॉपर नाउन है, ई बड़ा आएगा। इन इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश विषय में। कब किया है आपने? अप्लाई कब किया है? और 10 जुलाई। रिजल्ट उन दिनों में था, जून में रिजल्ट आया था। जून में क्या 5 जुलाई के लगभग आया था। 10 जुलाई, यह भी प्रॉपर नाउन है। 10 जुलाई इसी साल की है। ऐसा ना हो कि ये तो आप साल दूसरी बता दो, ये तो दूसरी बता दो, या दूसरी बता दो। तो देखो ये रिजल्ट आता है आपका जून के करीब, जून या जुलाई में। उसके 5-7 दिन का ही होता है टाइम अप्लाई करने का। तो 10 जुलाई 2019 को मैंने अप्लाई किया। आपका रिजल्ट आया 5 जुलाई 2019 को आया। आपने 10 जुलाई 2019 को अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बात है। अब आप चाहते क्या हो? प्लीज टेल मी द स्टेट्स ऑफ माय मार्क्स। प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। टेल बताओ, मी मुझे। प्लीज टेल मी द स्टेट्स, STATUS, स्टेट। स्थिति बताओ। और माय मार्क्स, और माय मार्क्स, मेरे नंबरों की स्थिति बताओ। किस पर बताओ? आपकी ईमेल आईडी होना जरूरी है, तो आपकी ईमेल आईडी दे दो। जैसे आपने दिया 8 इस पर, इस ईमेल आईडी पर। जैसे आप कौन थे? आप थे राकेश। राकेश ही थे ना? तो राकेश की ईमेल आईडी देखो, ऐसे बनाओ। राकेश छोटे में, बड़े अक्षर नहीं होता। राकेश। जैसे मान लो राकेश स्वामी है, तो राकेश स्वामी
राकेश स्वामी हो गया, @ yahoo.com। क्या मेरी ईमेल आईडी इस पर मेरे को सूचित है, ठीक है। किसके द्वारा? बाय ईमेल, ईमेल के द्वारा, इस टाइप से बाय ईमेल। अब थैंकिंग यू, thanking you, yours faithfully, राकेश स्वामी। हो गया। तो देखो बच्चों, यह आपके ईमेल का यह तरीका है। देखो एक वापिस समझ लो, ये क्या कहना चाहता था। भेजने के लिए क्या जरूरी है? भेजने के लिए एक तो आपको अगले को जिसको भेज रहे हो उसकी ईमेल आईडी होना जरूरी है। तो ईमेल आईडी अगला यदि भिजवा रहा है तो वो ईमेल आईडी अपने को देगा। तो परीक्षा में एड्रेस, इसमें एड्रेस से कुछ नहीं होगा, इसमें ईमेल आईडी चाहिए अगले के। वो अगला देखा कि इस ईमेल आईडी पर क्यों, सबसे जिसको भेज रहे हो वह ईमेल आईडी जरूरी है। पहले बताया था ना, जब तक अपने दो चीजें, एक तो अपने कंप्यूटर पर जब तक सॉफ्टवेयर नहीं हो तब तक अपना ईमेल नहीं भेज सकते। एक अगले की ईमेल आईडी होना जरूरी है, ईमेल आईडी या ईमेल अकाउंट, वरना आपने भेज नहीं पाएंगे ईमेल। तो ये अगले ने दे दी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ये आपकी उसकी ईमेल आईडी है सचिव की, तो ये दे दी। फिर इसमें है 2 नंबर का कार्बन कॉपी किसको भेजना चाहते हो? मैंने तो ये उदाहरण दिया है कि मैं स्कूल के प्रधानाचार्य को भेज रहा हूँ, तो जैसे अपने स्कूल की ईमेल आईडी दी है मैंने, तो यहाँ भी कॉपी भेजना चाहता हूँ। आप और चाहोगे मैं दोस्तों के पास भी भेजना चाहूँ तो दोस्तों की ईमेल आईडी दे दो, 10 की 20 की 50 की कितनी दे दो चाहे इसमें। अब क्या किस लिए भेज रहे हो? यह है कि सब्जेक्ट क्या आपका, भेजने का उद्देश्य क्या है? फॉर इंक्वायरिंग, इसमें कहा था इंक्वायरिंग के लिए, फॉर इंक्वायरिंग पूछताछ के लिए, किसके बारे में? अबाउट, बारे में, द स्टेट्स, स्थिति के बारे में, ऑफ माई मार्क्स, आपके योर मार्क्स के बारे में पूछो। आपके तो माई मार्क्स हो गए, तो मेरे अंकों के बारे में। तो क्या आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आप क्या है, आपके कौन सी पास की है, किस में आपने अप्लाई किया है, कितने आपके रोल नंबर है, कब आपने अप्लाई किया, पूरी उनको बताओ। तो सर आपको, सर आई एम राकेश, मैं राकेश हूँ, और आपने क्या किया है? आई हैव पास्ड क्लास 10, मैं 10वीं क्लास पास कर चुका, रिजल्ट आ गया, पास कर ली, नंबर कम आपको लग रहा है कि इंग्लिश में नंबर कम है, तो आई हैव पास्ड क्लास 10, मैं 10वीं पास कर चुका हूँ। कब? इन 2019 में। फिर क्या हुआ? आपका रोल नंबर क्या है? माय रोल नंबर इज ये मेरे रोल नंबर ये, रोल नंबर भी बता दिया। अब क्या किया आपने? आई हैव अप्लाइड, मैं अप्लाई कर चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं, फॉर्म भर चुका हूं। अप्लाइड फॉर्म भरना एक तरह से, आई हैव अप्लाइड, मैं फॉर्म भर चुका हूं। किसको? टू द बोर्ड, या बोर्ड के लिए निवेदन कर चुका हूं। टू द बोर्ड में किसके लिए? फॉर द री इवेल्युएशन, पुनर्मूल्यांकन के लिए। ऑफ माय मार्क्स, मेरे अंकों का पुनर्मूल्यांकन के लिए मैं बोर्ड को अप्लाई कर चुका हूं। किसमें पुनर्मूल्यांकन? इन इंग्लिश सब्जेक्ट, अंग्रेजी सब्जेक्ट में। कब अप्लाई किया आपने? और 10 जुलाई 2019, जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट आते ही 7 दिन का टाइम होता है अप्लाई करने के लिए। जब आप ये लिखते हो उसके 7 दिन के अंदर अप्लाई कर, इस दिन अप्लाई कर चुका हूं, इसका मतलब आपका रिजल्ट जुलाई में है, वरना तो 10 दिन में नहीं, 1 जुलाई को आता तो अप्लाई नहीं कर पाते। तो ये अब क्या चाहते हो? प्लीज टेल मी, कृपया मुझे बताओ। क्या बताओ? मी द स्टेट, स्थिति, ऑफ माय मार्क्स, मेरे अंकों की स्थिति बताओ। 8 किस पर? इस ईमेल आईडी पर बताओ कि मेरे कितने नंबर है वो।
मेरे पास कोई समाधान नहीं है। रिवैल्यूएशन में मेरे बढ़े घटे क्या पोजीशन हुई, तो मुझे अंकों की स्थिति बताओ। राकेश स्वामी @yahoo.com मेरी ये ईमेल आईडी है, इसको बताओ किसके द्वारा, बाय ईमेल करके मुझे मेरे को ईमेल कर दो। है थैंक यू, धन्यवाद। योर्स फेथफुली, आपका हितेश राकेश स्वामी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।